बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। कल आप सब ने देखा होगा कि दोबारा से ज़मान पाक का घेराव करने की कोशिश की गई पुलिस के जानिब से और फिर कहा गया कि जी इमरान खान ने अपने घर में 40 दहशतगर्द को पनाह दी हुई है। हम इस टॉपिक पे बाद में आएंगे कि उन्होंने क्या नैरेटिव बिल्ड करना था, क्या किरदार रहा उस निगरान गैर कानूनी हुकूमत का, लेकिन खान की स्ट्रैटेजी क्या हुई, पहले इस पर बात कर लेते हैं। क्योंकि हमारा नेशनल मीडिया तो आया नहीं, क्योंकि खान ने तो कहा था कि आप आ जाइए, वारंट दिखाकर साथ में नेशनल मीडिया को बुलाइए और देख लिए कि कहाँ पे आपको कौन से दहशतगर्द मिलते हैं। लेकिन खैर से आपको हमारे नेशनल मीडिया का किरदार समझ आ चुका है, सबने देख लिया है इन दिनों। तो उसने इंटरनेशनल मीडिया को इनवाइट किया। उसने बड़े बड़े इंटरनेशनल मीडिया जिसमें स्काई न्यूज़ था, बीबीसी थी, टीआरटी थी, वॉशिंगटन था, अल जजीरा था, उन सबको इनवाइट किया और अपने घर जो कि ज़मान पार्क में है उसको विजिट कराया। उन्होंने सारा विजिट किया और उसके बाद जब उसका खिताब आया तो उसको एज अ ब्रेकिंग न्यूज़ करके उन्होंने चलाया। स्काई न्यूज़ जैसा चैनल उसने भी एक एक पल पल की रिपोर्ट दी और जो है उसका खिताब शुरू होने से पहले ही एक वेटिंग लग गई थी कि जो अब उनका खिताब आने वाला है, अब उनकी स्पीच आने वाली है। वो लोग जो नैरेटिव जो आमिर मीर जो कि हामिद मीर के भाई हैं और वारिस मीर के बेटे हैं, बिल्कुल मीर जाफ़र और मीर सादिक वाला किरदार उन्होंने अदा किया। उन्होंने मुल्क को ज़र्ब पहुंचाने की भरपूर कोशिश की और इससे आप देखें जो इंटरनेशनल नैरेटिव था किस तरह स्ट्रांग हो रहा है, उसको किस तरह वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि एक्स प्राइम मिनिस्टर के घर में 40 दहशतगर्द हैं। वो प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर जिसको अभी 70% लोगों की सपोर्ट हासिल है, जिसने कल अपनी स्पीच में सर्वे रिपोर्ट भी दिखा दिए, उस शख्स को जब आप कहते हैं कि वो दहशतगर्दों को पनाह देता है तो आप इंटरनेशनल नैरेटिव, इंटरनेशनल मीडिया का जो मौक़िफ़ चला रहे हैं, इंटरनेशनल पूरी जो एक लॉबिंग करते रहे पाकिस्तान के खिलाफ, उसको दहशतगर्द कहते रहे, आप तो उनको सेटिस्फाई कर रहे हो, उनके नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हो आप। तो आप में और मीर जाफ़र और मीर सादिक में क्या फ़र्क रह गया है? आप लोग ने सहाफ़त और फिर अब हुकूमत में आ गए और वो भी वो हुकूमत जो कि गैर कानूनी है, गैर आईनी है, जो 90 दिन के बाद ख़त्म हो चुकी है। उसमें आप मुसल्लत होकर बैठे हुए एक ऐसे अहकामात जारी कर रहे हो, एक ऐसे बयानात जारी कर रहे हो जिससे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। इससे हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है, हमारा मुल्क बदनाम हो रहा है। वो लोग जो हमें दहशतगर्द कहते थे हमारे मुल्क को, वो इसको और प्रोपोगेट करेंगे कि जी ये देखिए इनका तो अपना वजीर इत्तलात ये बात कर रहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने घरों में दहशतगर्द को पनाह देते हैं। तो मीर जाफ़र, मीर सादिक की आप लोग औलादे मत बनिए, क्योंकि तारीख सब कुछ देख रही है और तारीख सब कुछ लिख रही है। और इस वक्त जो कि सहाफ़त का किरदार रहा है, जो सहाफ़ती किरदार रहा है, वो बड़ा मायूस कुन रहा है, क्योंकि सारा नेशनल मीडिया जो है वो एक बिजनेस हब बन चुका है जो सेल एंड परचेज ऑफ नैरेटिव्स में लगा हुआ है। उसका अपना कोई जो अवाम का जिसे एक खबर होती थी वो देता था और उस खबर पर तज्जिया करता था, एक गैर जानिबदार तज्जिया करता था। लेकिन अब वो वन साइडेड भी कह लें या वो एक नैरेटिव दे दिया जाता है उनको कि जी आज आपने इस पर बात करनी है, सही या गलत आपकी कोई राय नहीं हो सकती, अवाम की कोई राय नहीं हो सकती, ये आपका नैरेटिव है, आप इसको बेचें। और वो फिर उसको बेचते हैं। तो ये सिर्फ कारोबार बन चुका है और आने वाले दिनों में जब तारीख लिखी जाएगी तो ये काला धब्बा होगा। पूरा जो इरा जितने भी हमारे 75 साल है ना, उसमें ये जो 2023 है ना, वो सहाफ़त के नाम पे एक काला धब्बे के तौर पे याद रखा होगा कि किस तरह सहाफ़त ने अपनी मॉरल वैल्यूज़ को साइड में, अपनी सारी जर्नलिज्म की तालीमात को साइड में रख कर सिर्फ और सिर्फ सेल और परचेज में अपने आप को मसरूफ़ कर लिया था। इसके बाद आप ये देखिए कि मुल्क में हो क्या रहा है। यहाँ पे जजों का भी सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब आप ये देखिए जो औरंगज़ेब साहब हैं जज, उनकी उसमें से वो उसको एक को ज़मानत पे रहा करते हैं, अभी वो शख्स बाहर भी नहीं निकल पाता, उसको दोबारा से गिरफ्तार कर लिया जाते हैं, जिस पर उन्होंने काफ़ी बरहमी का इजहार किया है और कहा है कि अब मैं इस चीज़ का
रिएक्शन दूंगा, क्योंकि आप लोग, मेरी कोर्ट एक फैसला करती है, बंदा बाहर आता है, आप उसको दोबारा से पकड़ कर ले जाते हो, ये आपने क्या तमाशा लगाया है। मतलब जो ये आपने लॉ और गैर कानूनियत और गैर आईनी काम कर रहे हैं, इससे अब जो जजेस हैं वो, क्योंकि उनकी भी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, उनकी भी एक अपनी वर्डिक्ट है। अगर सोचो उनकी वर्डिक्ट की आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप उनकी पोजीशन की कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। और खुदा ना खास्ता अगर इन जजेस ने रिएक्शन में आकर सपोज अगर वो कुछ भी ना कर सके, वो बहुत हेल्पलेस है, उनकी कोई बात नहीं सुना, वो सिर्फ एक रिजाइन ही दे सकते हैं, तो आप देखेंगे फिर इस मुल्क में एक नया क्याओस होगा। क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारी र्यूमर्स सुन रहे हैं कि एक बड़े बड़े इदारों में से इसने रिजाइन दे दिया, इससे रिजाइन ले लिया गया, वही बहुत ज्यादा क्योटिक हो चुका है हमारे मुल्क में। उसके बाद अगर यहाँ से भी इस तरह की पेशरफ्त होना शुरू हो गई तो बताइए आप मुल्क को किस तरफ लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ आप देखें कि चल रही है, सिलसिले चल रहे हैं कि जी चीज़ों पे तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि 9 मई जो है उस पर हर कोई बहुत स्टैंड ले रहा है और उसकी बेस पर वो कह रहे हैं कि PTI को जी दहशतगर्द जमात भी डिक्लेयर किया जाए। तो आपको बताती चलूँ कि एक रिटायर्ड जर्नल ही है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुशर्रफ के दौर पे वो कोर कमांडर लाहौर में सर्व कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह की सिक्योरिटी होती है। एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती वहाँ पे एक्चुअली आपको कैंट के अंदर दाखिल होने से पहले भी ID कार्ड चाहिए, और उस कोर कमांडर हाउस के घरों की अफराद की हिफाजत करने के लिए किस तरह आपकी क्विक रिकवरी फोर्स QRF होती है, किस तरह आपकी इंटेलिजेंस रेंजर्स होते हैं, ISI का एक बंदा ऑन कॉल होता है, तो सब मौजूद होते हैं। उसके बावजूद ये हो जाना, ये और लोगों ने कर दिया, एक आम लोगों ने आकर वहां तक उनकी जो है एक्सेस हो जाती है इतना इजीली, और बीच में कोई रोक टोक नहीं है, कोई पुलिस नहीं है। तो ये बहुत सारे शक व शुबात को जन्म दे रहा है, जिस पर एक मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, जिस पर मेरे ख्याल से तमाम इंटरनेशनल मीडिया भी अब यही पॉइंट दे रहा है। इमरान खान हर दफ़ा यही मौक़िफ़ दे रहे हैं, और जितने भी एक इंडिपेंडेंट व्यूवर हैं, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, वो यही कह रहे हैं कि बिफोर अरेस्टिंग समवन आप जो है एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्योंकि इस तरह अरेस्ट करके, इस तरह गैर कानूनी अरेस्ट जो आप करें, और जिस तरह आप भी आप लोगों ने देखा होगा कि लम्स के प्रोफेसर को जिस तरह उन्होंने सिर्फ उन्होंने एक प्ले कार्ड उठाया था, और वो भी किसके लिए, वो कोई PTI या किसी पार्टी रिलेटेड नहीं था, वो आइन की बालादस्ती का एक प्ले कार्ड था जिस पर उनको उठा लिया गया और उनके हाथ और पाँव को तोड़ दिया गया है। तो अगर इस तरह करके आपको लगता है कि आप जो है एक नैरेटिव बिल्डअप कर लोगे, लोगों में डर पैदा करके उनको अपने हक में कर लोगे, तो ऐसा नहीं होगा। देखिए आप लोग अपना कंधा इस्तेमाल ना होने दें। जो PDM की नाअहली है उसको, जो PDM के ही हवाले आना चाहिए ना, वो क्यों अपनी नाअहली को छुपाने के लिए आपका कंधा इस्तेमाल करें। मैं कल भी और परसों भी अपने व्लॉग में यही कहती रही हूँ कि आज क्या तारीख होगी, आपके पास 10 दिन है, आपने जून में बजट पेश करना है, लेकिन हम कहाँ खड़े हुए हैं। कल भी फिर वही IMF के बारे में बात हुई, वो कर्जा नहीं दे रहा है हमारे पास डिफ़ॉल्ट के। और अगर आप देखें, कोई रिपोर्ट्स देखें, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा पूरे इंटरनेशनली पाकिस्तान नंबर 1 पे आ जाएगा डिफ़ॉल्ट लेवल पे, अगर वो ये किस्तें भी नहीं अदा करता है। तो इस मुल्क में जो जिम्मेदारान हैं, जिन्होंने वाकई शरपसंदी की, आप उनको पकड़ें, और जो PDM है उसकी गंद अपने कंधों पे काइंडली मत उठाइए। क्योंकि ये लोग मुल्क के लिए, अभी हम जो देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ना हमारे पास कोई तालीम का निज़ाम है, ना हमारे पास कोई सेहत का निज़ाम है, और जितनी भी हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो एक चीज़ में लगी हुई हैं, और जो भी मिनिस्टर्स आ रहे हैं वो एक टॉपिक पे बात करें। हम चाहेंगे कि वो दूसरी बातों पे बात करें। वो जो अभी पंजाब में इलेक्शंस नहीं हुए, अवाम के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उस पर थोड़ी सी डिबेट कर ली जाए, और अभी 2 महीने बाद इनकी अपनी असेंबली डिसॉल्व हो जाएंगी, तो वो कहाँ पे स्टैंड करें। तो काइंडली मुल्क में आइन को चलने दें, जजों की वर्डिक्ट को मान लें, एक नए मिसाल ना कायम करें कि जी आपके लिए कानून कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप कानून को नहीं मानेंगे तो अवाम भी उसको मानना छोड़ देगी। ये मुल्क बहुत कुर्बानियों से बना है, इसको इस तरह ज़ाया मत होने दीजिए। शुक्रिया।